हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव, चेस्ट स्पेशलिस्ट, जानकीपुरम लखनऊ में मेरा क्लिनिक है। और आज मैं 24 मार्च के दिन आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 24 मार्च का दिन वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे के रूप में मनाया जाता है। और टीबी जो कि प्राचीन समय से हमारे पूरे विश्व को, समाज को और इंसानियत को परेशान कर रही है। ये बहुत ही प्राचीन बीमारी है और अभी भी इतनी मॉडर्न मेडिसिन और इतनी दवाइयाँ आने के बाद भी विश्व इस बीमारी से निजात नहीं पा रहा है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि इसकी जो दवाइयाँ हैं, इफ़ेक्टिव होने के बाद भी इनकी दवाइयों का सही से यूज़ ना होना और आधी अधूरी दवाइयों को लंबे समय तक चलाना है। सबसे पहले टीबी का जो जिक्र मिलता है वो इजिप्टियन सभ्यता में मिलता है, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे समय आता है वो आता है हमारे चरक और सुश्रुत जी के समय में। इन लोगों ने बताया कि हाँ, टीबी एक बीमारी है जिसको हम उस समय ट्यूबरकुलोसिस नाम नहीं था, ना ही ये पता था कि ये बीमारी किसी कीटाणु के द्वारा होती है। लोगों का वजन घटता था, बुखार आता था, भूख नहीं लगती थी, तो शरीर का क्षय होता था, तो इसीलिए इसका नाम क्षय रोग पड़ा। अच्छी दवाइयाँ इसकी काफ़ी समय पहले से आ गई। सरकार के बहुत कोशिशों के बाद भी, अच्छी दवाइयों के होने के बाद भी टीबी इन्फेक्टिव डिजीज़ होने के बावजूद ख़त्म नहीं हो पा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इसकी दवाइयों को सही प्रकार से लोगों ने यूज़ नहीं किया। डॉक्टरों ने भी आधी अधूरी दवाइयाँ लिखा और सही तरीके से ना खाने की वजह से अब वर्ल्ड में नए-नए प्रकार के टीबी के कीटाणु, जिसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, एक्सडीआर ट्यूबरकुलोसिस, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस और अब टोटल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस भी आ गई है। अगर हम लोग अभी भी इसके बारे में जागरूक नहीं हुए और एक दूसरे को हम लोगों ने हीन भावना से देखा कि उसको टीबी है, ये है, वो है, तो ये गलत है। दवाइयों से मरीज़ ठीक हो जाते हैं और एक से दूसरे को फैलने की संभावना कम हो जाती है। तो ऐसे में बस हमें ये चीज़ जानना है, हमारे समाज में कोई भी ऐसा परिवार शायद नहीं होगा जिसके घर में किसी न किसी को किसी न किसी प्रकार की ट्यूबरकुलोसिस ना हुई हो। शरीर का कोई भाग ऐसा नहीं है जहाँ पे टीबी के कीटाणु नहीं पहुँच पाते और वहाँ का इन्फेक्शन टीबी का नहीं होता। टीबी सिर्फ फेफड़े को इन्वॉल्व नहीं करती है, दिमाग की टीबी भी होती है, आँखों में भी टीबी होती है, स्किन की टीबी भी होती है, पेट की टीबी भी होती है। तो शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है, हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों की टीबी भी होती है, तो कोई ऐसा पार्ट शरीर का नहीं है जिसको टीबी इन्वॉल्व नहीं करती है। और दुनिया में इन्फेक्शियस डिजीज़ से होने वाली बीमारियों में हम लोग कोरोना से इतना डर गए, लेकिन लाखों लोग सालाना हमारे मर जाते हैं टीबी की वजह से, लेकिन लोग अभी तक टीबी के बारे में पूरी तरीके से जागरूक नहीं हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि टीबी की बीमारी के बारे में जागरूक रहें। सरकार इसका प्रचार भी करती है, आप लोग भी पढ़ें, गूगल पे पढ़ें, यूट्यूब पे पढ़ें और इस बीमारी को जानें, समझें और इससे बचने का भी प्रयास करें। इन्फेक्टिव डिजीज़ है तो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती है, बट एक दूसरे से भेदभाव, छुआछूत नहीं करना है। हाँ, किसी को टीबी हो तो उसके मुँह के बहुत नज़दीक नहीं जाना है, वो भी शुरुआती फेज़ में, जब उसकी 15-20 दिन की दवाइयाँ चल जाती हैं, उसके बाद टीबी नहीं फैलती है। तो आप सभी लोग इसके बारे में जानकार रहें, पता रहे कि हाँ, टीबी से कैसे बचना है। और अगर किसी डॉक्टर ने टीबी की डायग्नोसिस बनाई है तो एक टीबी स्पेशलिस्ट के पास ही जाएँ और उनसे सही दवाइयों को लें और पूरा कोर्स सही से करें। टीबी से होने वाली दवाइयों के कारण जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसके कारण टीबी की दवाइयों को बीच में ना छोड़ें, पूरा कोर्स करें। कोई भी साइड इफ़ेक्ट आता है तो अपने डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर उसका समाधान करेगा। धन्यवाद।